पॉजिटिव डायमेंशन में फलित करने का कोशिश करें और गुरु का नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव। पंडित पंडित होता है ना महाराज, पंडित नुकसान करने आ जाएगा तो क्या चीज का नुकसान कर देगा, नहीं समझे। अब वहां वहां राहु बैठा होता तो बोलते कि नुकसान माने कहा, समझे कहा। हाँ पंडित, अब हम ब्राह्मण आदमी का औकात है हम लोग का, बोलेंगे सिंह जी चलिए तनी मिठाई खिलाइए, पूजा वूजा कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, है ना। अब बोलेगा ये पंडित जी ये तनी धोती तनी कम दाम का हो गया, बढ़िया धोती दीजिए। ब्राह्मण नुकसान करेगा यार, क्या नुकसान कर लेगा, ठीक है, नहीं समझे। वहां क्षेत्रीय नुकसान करने आ गया तो खतरा है, गर्दन भी काट उतार सकता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें गुरु बृहस्पति नुकसान क्या कर लेंगे, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। और देखिए एक बात है, इसमें हम लोग पॉजिटिव क्यों देखते हैं ये बता रहा हूं। जो अब सोचो, जो आदमी आपका व्यय का मालिक है, नुकसान करने वाला, क्षय करने वाला, क्षति करने वाला, ध्वंस करने वाला, प्रलय करने वाला, बर्बाद करने वाला, चोर के हाथ में चाबी, तो वो आके बैठा कहाँ है, बोला तेरे को बचाने के लिए बैठा हूं, काहे टेंशन, समझे ना। बोले दो तीन गुंडा पाल लिया बेटा बचाने के लिए, पुलिसों के पास दो पुलिस गुंडा उचक के बॉडीगार्ड बन के बैठे हैं। तो अच्छे स्थान पे हैं और शुभ ग्रह हैं, जरूर अपना नुकसान तो करेगा भाई, इसमें कोई नुकसान दो राय नहीं है ना। लेकिन गुरु बृहस्पति है, और उनका चलो जहां बैठते हैं वो जगह का विनाश कर देते हैं, ये सच बात है। पंडित लोग जहां बैठते हैं वो जगह गया काम से, इसलिए पंडितों को, गुरुओं को जल्दी नहीं बुलाया जाता है ना। लेकिन हमेशा याद रखना, क्या विनाश करता है, विनाश नेगेटिव का करेगा, इविल एनर्जी का विनाश करेगा, पॉजिटिव को वर्धन करेगा। ये जो सूत्र बताया गया कि गुरु कारक भावनाशाय, गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को विनाश कर देते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे मिथ समझो या गलत, या ऐसे समझो कि आप एक कहावत है समझो, या चलो कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में सूत्र भी बता दिया गया, बहुत बड़े मां से विनाश करेंगे। क्या चीज का विनाश करेगा, विनाश करेगा नेगेटिविटी का, और पॉजिटिव को वर्धन करेगा, है कि नहीं। और जब जहां दृष्टि डाले, जिस जगह में गुरु बृहस्पति ब्राह्मण का शुभ दृष्टि गिर गया, गुरु का शुभ दृष्टि गिर गया, उसका निहाल कर देता है, है कि नहीं। तो और बाकी आप जो कह रहे हो कि अष्टम में जाके बैठ गया भाग्याधिपति, ठीक है, ये तो प्रचंड राजयोग भी बनता है कारकत्व के ऊपर। आप अगर बोलेंगे कि हाँ अष्टम का खराब हो गया, नवम का खराब हो गया, भाग्य खराब हो गया, मानूंगा, है ना। लेकिन एज ए प्लैनेट मर्क्यूरी, बुध, आप कई सारे बड़े बड़े ग्रंथों में देखोगे कि अष्टम में बुध बैठ के धन बारिश कर देता है इसके दशा अंतर्दशा में, ठीक है। और मैं कईयों का भी देखा हूं। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट बात है, नवमाधिपति अष्टम में, आप नवम से खाली भाग्य मत देखिए, नवम से पिता को मत देखिए, नवम में धर्म को मत देखिए, नवम में और भी कम से कम, नवम के बारे में मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा तो 200 से 250 विषय हैं। उसमें से सबसे बड़ा चीज नवम स्थान में जो तत्व है, कारकत्व और तत्व, ये कह रहा है कि चल बेटा तेरे को अष्टम में देता हूं। समझिए कि पकड़ लो, यहां पर आपके कर्म का अधिपति शुक्र भी जाके बैठ गया होता, बैठा नहीं, वो तो अपने घर में बैठा है, तो मैं क्या बोल, आपको जनरल को प्रेडिक्शन क्या होगा, बोला अरे यार बेकार है, इसका कर्म ही बेकार हो गया, खत्म हो गया, ऐसा बोलते ना। अच्छा, बोलते लाभाधिपति जाके अष्टम में बैठ गया तो क्या बोलते हैं, अरे जिंदगी में लाभ नहीं कमा सकता, बेकार हो गया, उसका कोई काम का नहीं है, बोलते ना। बहुत लोग बोलते हैं, आप क्यों बोलेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि कुंडली कह रहा है, आप
अगर ऐसे नेगेटिव कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो खुद मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे और तनाव में पड़ जाएंगे और नेगेटिव फीलिंग्स थॉट इतना बिल्डअप कर जाएगा कि फिर बोलोगे यार मेरा जिंदगी बेकार और बर्बाद हो गया। देखिए, ऐसा नहीं है, ना 8 नंबर घर खराब है ना 9 नंबर घर खराब है, ठीक है। यहां ये कह रहा है कि बेटा पैसा तो दूंगा लेकिन चल अष्टम में, ठीक है। हाँ, किसी ग्रंथ में ये बताया गया कि अष्टम का बुध को बोलते हैं वो मजार के ऊपर दिया गया फूल। वो पैसा किसी काम का नहीं, आता है उड़ के चला जाता है, बहुत आता है और उस समय आता है जब कोई काम का नहीं होगा। आप सोचो कोई मर गया हो, उसके मजार पे लेके फूल दिया जाए तो उसका कोई काम का है का? हाँ, तो ये इसका नेगेटिव साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ये है कि अष्टम का बुध बहुत शार्पेंड माइंड बनाता है, ऐसे लोगों को हाजिरी जवाब बना सकता है और कभी कभार ऐसे लोगों का बुद्धि तब बनता है जब सबका बुद्धि फेल हो जाता है। ऐसे आदमी इतना सिक्रेटिव इंटेलेक्ट रहता है कि किसी का दिमाग को भी पढ़ सकता है। हाँ, और ये क्या हुआ, नवम स्थान माने सबसे ज्यादा ज्ञान जहां से देखते हैं, द्वितीय स्थान को प्रिलिमिनरी एजुकेशन, पंचम स्थान को एडवांस कॉलेज एजुकेशन और नवम स्थान को हायर एजुकेशन, हाईएस्ट टू हाईएस्ट एजुकेशन कहा गया। तो दो प्रेडिक्शन हो सकता है। एक ये हुआ कि बोला गया कि अरे यार इसका तो ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। दूसरा ये प्रेडिक्शन होगा कि इसका ज्ञान तो सुपर होगा लेकिन ऑकल्ट वाली होगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? और इसका जो फाइनल मेरा गुरुजी बोलते हैं, इतना ज्ञान होगा कि किसी और का खानदान में नहीं होगा। समझे ना? हाँ, तो इसमें टेंशन होने का कोई विषय नहीं है, बिना मतलब का कि अरे मेरा तो भाग्य खराब हो गया ना। भाग्य और तेज हो गया बोलो, बली हो गया बोलो। भाग्य तभी काम आएगा जब सब फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड मौके पे काम में आता है, बशर्ते कि आप अष्टम हाउस को कंट्रोल पे लाओ, जो कोई नहीं कर सकता इतना जल्दी, ठीक है। अष्टम को बढ़िया से समझो। काहे? आपके अष्टम में 3 प्लैनेट बैठे हैं तो फोकस कहां करोगे आप? समझ में आ रहा है? अष्टम को फोकस करना है कि यार यहां से कैसे अच्छा ले, क्योंकि सारा एनर्जी वहीं बैठा हुआ है। हाँ, तो उसको एक्टिव करने के लिए उसका जो एनवायरमेंट, उसका जो लॉर्ड है, उसको खोपचे पे लेना है। हाँ, उसको अगर खोपचे पे लेंगे, यानी उसको अगर अपने तरफ कर लिए, मानता हूं आपके लिए शत्रु है, मानता हूं आपके लिए खराब है, मानता हूं आपके लिए मृत्युदायी है, मृत्यु पीड़ादायी है, मानता हूं चोर चपेट एक्सीडेंट का कारण है, लेकिन सेटिंग कर लिए ना महाराज, तो वही आपको बमा के रख देगा। समझे ना? हाँ, ये नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव पार्ट है इसमें, और इसको लेके एकदम डरने का कोई विषय नहीं है। देखो, नेगेटिव तो सबके आदमी जीवन में आता है ना, आपके जीवन में भी आएगा। किसका जिंदगी में कम आएगा, किसके जिंदगी में ज्यादा आएगा, लेकिन जो आया और आने वाला है, देखो प्रभु ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि जब आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है, शनि का 7.5 लगा है, चाहे द्वादशाधिपति द्वादशनाथ का महादशा चल रहा है, कोई बात नहीं, लग्न से भी द्वादशानाथ है और राशि से भी द्वादशाधिपति है, मानता हूं। 1 मिनट सर, वो बाहर से लोग आए हैं रुद्राभिषेक के लिए ना, काल सर्प दोष निवारण के लिए। वो लोग, पंडित जी फोन किया था, गधा को बोला, मेरे को आगे बोल, मतलब तुम लोग करो, मैं पहुंच रहा हूं, सब हम करेंगे तो कैसे होगा, जुगाड़ करो, फाइनल घंटी हम बजाएंगे, है ना। हाँ,
असिस्टेंट का भी काम हम करें, पीएन का भी काम हम करें, झाड़ू भी हम मारें, ऑफिस भी हम खोलें, लैपटॉप भी हम ऑन करें, तो फिर तुम लोग को रख के क्या करेंगे? घास खिलाएंगे का? ठीक है। हाँ, हमारा जो काम है हमें करने दो, आप लोग का कार्य करिए। हाँ, तो महाराज कहाँ थे हम लोग? कौन सा विचार चल रहा था? हाँ 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 हाँ, तो हाँ, एकदम एकदम एकदम। तो दोनों का ही तो फल करेगा ना महाराज। आप एक तरफ का फल तो नहीं सोचेंगे ना, पंचम है तो पंचमेश भी देगा, अष्टम है तो अष्टमेश का भी देगा। ठीक है, तो दोनों को मिला जुला ही फल कहा जाएगा। ये अब आपको छोड़ देगा, हम तो अष्टम के ठहरे बेटा, तेरे को पंचम का फल नहीं देंगे, क्या करना है कर। ऐसा तो नहीं करेगा, दोनों करेगा। तो 50% तो आपके तरफ मैटर है ना, तो बाकी 10% कमा लो, तो खेल तो आप ही की तरफ हो गया। ठीक है, तो इसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है, आएगा, आके रहेगा। बस ऐसा है, जब आपका बुरा समय आ रहा है दिमाग लगाओ कि अच्छे समय का प्रिपरेशन करें। ये सूत्र समझ लो आप बढ़िया से पहले। हाँ, यही तो है अष्टम बुद्ध का चमत्कार। अष्टम में अगर ऐसा कंजक्शन बैठता है तो ऐसे लोगों को हर एक घटना का छोटा मोटा बड़ा सब आभास हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं, सोचो आपका कोई पुराना मोबाइल है, किसी को दान कर दिए हैं या दे दिए हैं या रख दिए हैं। मोबाइल को देखते ही ना दिमाग में आएगा, इस साला मोबाइल हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम में दिमाग में डालने वाला है, प्रॉब्लम में डालेगा, प्रॉब्लम में डालेगा डालेगा डालेगा। इग्नोर कर दिए और वही आपको लेके डूबा बेटा। हर चीज में ऐसा पकड़ लो, गाड़ी देखे आपके मन में लगेगा ये गाड़ी हमको कोई प्रॉब्लम में डालेगा 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 डालेगा। आप इग्नोर कर रहे हैं, गाड़ी को ठीक नहीं कर रहे हैं, और ऐसा लेके जाकर में पटक के रख देगा आपको परेशानी में। आप बोलेंगे अरे मैं तो पहले सोच लिया था, जान लिया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, गलत हो गया, पहले से देख लेते तो ठीक हो जाता। हुआ कि नहीं बताओ? हाँ, तो ये खेल बनता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों का जो, क्योंकि वहां का तो 3 प्लैनेट फल कराएंगे, तो लाइफ में ऐसे लोगों का ज्यादा बाधाएं रहते हैं, ज्यादा ऑब्स्ट्रकल्स रहते हैं, ज्यादा नहीं चाहते हुए भी माने अनजान भय लगा रहता है, नहीं चाहते हुए भी रोग का भय बना के रहता है। मतलब सोचो आप गाड़ी चला के जा रहे हो और मन में आएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कोई बच्चा तच्चा गाड़ी में आ जाएगा, तो कोई बूढ़ा आदमी को गाड़ी मार गया, तो गाड़ी चलाया नहीं, घर में बैठ के सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग प्रोसेस अबाउट द फियर फोबिया ऑफ डेथ। ठीक है, तो मृत्यु स्थान है तो कहां का थॉट देगा, वहीं का देगा ना। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लाओगे क्या, वो तो सप्लाई होगा ना महाराज। भाई ग्रहों का खेल तो यही है कि नैसर्गिक रूप में आपको सप्लाई दे देते हैं थॉट प्रोसेस। ठीक है, हाँ, तो उसको फिर आप क्या करने लगते हो, दबाने लगते हो, प्रशमन करने लगते हो, है कि नहीं, या आप उसको शांत करने लगते हो। तो ये होता है, स्वाभाविक बात है। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट ये है, 2 रास्ता है इसका। ठीक है, या तो कर्मकांड में वैदिक मार्ग में जाइए या फिर तंत्र मार्ग में जाइए, ये 2 रास्ता है। ये दोनों शॉर्टकट रास्ता है। तीसरा मार्ग जो लंबा मार्ग है वो वेदांत का मार्ग है। ठीक है, आपके लिए वेदांत कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका गुरु बृहस्पति उच्च का है। तो भले कितना शत्रु मित्र खराब बुरा नीच ऊंच कुछ भी हो जाए, ऐसे लोगों की प्यास आध्यात्म ज्ञान, आध्यात्म में उन्नति का संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइड पार्ट बनता है, और इससे ये जन्म और अगला जन्म और उसका अगला जन्म, या समझ लो कि यही जन्म में ही सब कुछ कल्याण हो जाए। कुंडली तो यही कह रहा है कि नहीं? हाँ, और इससे क्या होगा, देखो आपके जो लग्न से सप्तम स्थान पे मंगल शुक्र का जो युति बन रखा है, अति कामुक स्थिति बना के रखता है। ठीक है, और यहाँ स्वग्रही शुक्र होने के बावजूद साथ में आपके लग्नाधिपति भी आके बैठ गया, और एक तरफ से मंगला मंगली दोष भी बना के दे देता है।
ठीक है, पूरा नहीं बनाता है, खंडित हो जाता है। यहाँ गुरु बृहस्पति केंद्र में आ गए, फिर अपने घर को देख रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिसमें खंडित हो जाते हैं, इसमें ओरिड होने का बात नहीं। लेकिन जो नैसर्गिक ग्रहों का ऊर्जा है, वो जो मिश्रित ऊर्जा है, वो तो छोड़ेगा नहीं ना आपको, तो उसको प्रशमित करना, ठीक है, तो काम हो गया और कुछ नहीं। ओके, और कोई प्रश्न है बोलिए।